जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये व्यक्ति जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये लगातार 21 दिनों तक -14 डिग्री, -15 डिग्री, -18 डिग्री, -12 डिग्री पर हंगर स्ट्राइक पे रहे। तो ऐसी क्या इनकी मजबूरी थी कि इन्होंने ये स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल करी और इनकी क्या डिमांड थी? तो ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है इनका? सोनम वांगचुक। तो आइए जानते हैं सोनम वांगचुक ने ये स्ट्राइक क्यों किया। हाँ, और क्या इसके पीछे की वजह थी। तो एक मूवी आपने देखी होगी, एक वहां पे कैरेक्टर था थ्री इडियट मूवी में, फुंगसुक वांगडू। तो उन्हीं मतलब जो जो कैरेक्टर है वो इन्हीं से प्रेरित है बेसिकली। और ये जो व्यक्ति हैं ये एक तरह से बाय प्रोफेशन एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और बाय प्रोफेशन ये इंजीनियर हैं। तो इन्होंने आखिर ये क्यों फैसला लिया कि इनको स्ट्राइक करना चाहिए, और ये लद्दाख के रहने वाले हैं और लद्दाख में ही इन्होंने स्ट्राइक किया। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी सोनम वांगचुक की स्ट्राइक के बारे में। फाइनली अब इन्होंने 21 दिन बाद जो स्ट्राइक है उसको एक तरह से खत्म कर दिया। तो आइए जानते हैं इनकी क्या क्या डिमांड थी। तो सोनम वांगचुक क्लाइमेट फास्ट एंड डिमांड्स फॉर द लद्दाख। ठीक है, फास्ट एंड डिमांड फॉर द लद्दाख। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि लद्दाख में, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले गवर्नमेंट ने लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसके बाद से कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में अब लोग वहाँ पे आ जा सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जो पहले हुआ करती थी। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि वहाँ पे अपने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को करना चाहते हैं। तो उसी बात को लेके जो सोनम वांगचुक जी हैं वो आगे आए और उन्होंने स्ट्राइक किया। तो आइए समझते हैं। तो आखिर डिमांड क्या क्या है लीडरशिप से। तो पहला तो डिमांड ये है कि इनको स्टेट हुड चाहिए लद्दाख, मतलब लद्दाख को एक स्टेट बनाओ। हाँ, स्टेट मतलब राज्य है, जैसे और राज्य उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसे ही इनका कहना है कि लद्दाख को एक स्टेट हुड बना दो। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ द लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है 6th शेड्यूल। हाँ, तो इस पे चर्चा करेंगे कि लद्दाख को जो भारतीय संविधान की जो 6वीं सूची है उसमें शामिल किया जाए। तो आखिर क्यों ये चाहते हैं कि लद्दाख 6 शेड्यूल में शामिल हो जाए और उसके क्या क्या बेनिफिट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेटिंग अप ऑफ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे भाई इस उत्तर प्रदेश का एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तराखंड का अपना है। तो ये चाहते हैं कि ऐसे ही लद्दाख में एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसका एग्जाम जो है वो एक तरह से जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम है, ऐसे ही वहाँ पर ये एग्जाम जो है वो कराए जाए, जिससे कि वहाँ पे जो लोकल व्यक्ति हैं उनको ये मौका मिले कि वो भी एक तरह से देश सेवा में आगे और एक तरह से उनका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा हो जाए। एंड लास्ट में ये चाहते हैं कि लद्दाख में 2 पार्लियामेंट्री सीट भी मिले। तो ये 4 डिमांड के साथ इन्होंने अपनी स्ट्राइक शुरू करी। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों पर नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, लेकिन पहली 2 को तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही मना कर दिया। ठीक है, तो लास्ट के 2 जो है इन पर गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन की बात जरूर करी है, लेकिन जो शुरू की 2 डिमांड है इनको गवर्नमेंट ने एकदम से खारिज कर दिया है। ठीक है, तो वाई लद्दाख इज डिमांडिंग द राइट्स। Ladakh, the northernmost part of the country, harbors a richness of natural resources and wildlife. The plateau is home to countless small and big river, mighty mountains clad with white ice glaciers, serene lakes, rich biodiversity. मतलब पूरा का पूरा इकोलॉजिकली एक तरह से बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो है, बहुत ब्यूटीफुल सीन है वहाँ पर, सीनरी है वहाँ पर लद्दाख में। और उसी को इनको एक खतरा था सोनम वांगचुक जी को, अभी भी बल्कि है, कि जो एनवायरमेंटलिस्ट, भाई इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एनवायरनमेंट के परिप्रेक्ष्य में उनका ध्यान रखना, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका काम होता है कि अपनी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट मेकिंग के बढ़ावा करते रहे, मतलब इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यही बोला है वांगचुक एलिग्स, मतलब एलिग का मतलब होता है किसी पर एक तरह से आरोप लगाना, दैट विदाउट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन will fall prey to the industry and mining lobby which will exploit the already fragile region with abundant agreed. He has also criticized the local government for imposing a 13 गीगावाट प्रोजेक्ट विदाउट कंसल्टिंग द लोकल्स, मतलब बिना लोगों की एक तरह से जानकारी के लिए या उनसे रेफरेंडम दिए हुए 13 गीगावाट का एक तरह से प्रोजेक्ट भी अप्रूवल हो चुका है। और ये जो जितने भी जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से लद्दाख की जो ब्यूटी है उसको कहीं ना कहीं खराब कर सकते हैं, यदि सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल पर्सन है, जो इंडस्ट्रियल लॉबी है, यदि यहाँ पर अपना एक तरह से एक्सपेंशन करना शुरू कर देगी। तो इसी वजह से उन्होंने बोला, उन्होंने स्ट्राइक के लिए डिसीजन लिया था। नाउ
व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल एंड हाउ इट कैन सेफगार्ड द लद्दाख। तो ऐसा क्या है छठवीं सूची में जो कि लद्दाख को यदि छठवीं सूची में डाल दिया जाएगा तो जो वांगचुक जी हैं उनकी जो स्ट्राइक का एक तरह से जो एजेंडा था वो ये था कि लद्दाख को छठवीं सूची में डाल दिया जाए। तो आखिर क्यों वो ऐसे चाहते थे? तो बेसिकली जो सिक्स शेड्यूल है वो जब ब्रिटिश के टाइम से ही एक्सक्लूडेड एरियाज कुछ बनाए गए थे, और खासकर वो जो एक्सक्लूडेड एरिया थे वो नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया के जो रीजन है या स्टेट है उनके लिए था। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम हो गया। हाँ, तो अभी बेसिकली सिक्स शेड्यूल की यदि मैं बात करता हूँ तो सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट हैं AMTM, आप याद रखेंगे AMTM। तो AMTM में असम आएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 4 ही उसमें अभी स्टेट्स हैं AMTM में। और ये जो सिक्स शेड्यूल है स्पेशली फॉर दीज 4 स्टेट्स, क्योंकि सिक्स शेड्यूल ये बोलता है कि जहाँ पे भी जो ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको एक तरह से ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप अपने हिसाब से गवर्नमेंट को एक तरह से एग्जीक्यूट करिए और आप अपने हिसाब से चीज़ों को करिए। तो वहाँ पे ADC बनाए गए। बेसिकली ADC का मतलब है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए, जो कि जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर को वो कहीं ना कहीं मतलब वो लेजिस्लेटिव का भी ध्यान रखते हैं और एग्जीक्यूटिव का भी ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए ये जो 4 राज्य हैं इनमें सिक्स शेड्यूल में ये आते हैं। बाकी कंट्रीज के लिए ऐसा तो है नहीं भाई इन 4 राज्यों में ही ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। बाकी जो इंडिया है इनको छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, बाकी जो भी पार्ट ऑफ द इंडिया है जहाँ पर ट्राइबल ज़्यादा रहते हैं तो उनको फिफ्थ शेड्यूल में रखा गया है। कौन से शेड्यूल में रखा गया है? फिफ्थ शेड्यूल में। तो फिफ्थ शेड्यूल में वो रीजन है या वो पार्ट ऑफ इंडिया है जो कि एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, है ना। और ये भी बेसिकली ध्यान रखते हैं ट्राइबल एरिया का। तो दोनों ही ट्राइब से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी इंडिया में जहाँ पे ट्राइबल रीजन प्रोमिनेंट है उनके लिए फिफ्थ शेड्यूल बनाया गया है। तो ये अंतर आपको समझ में आया होगा। तो अब ये चाहते क्या है भाई, सिक्स शेड्यूल ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि सिक्स शेड्यूल में ज़्यादा एक तरह से पावर्स हैं लोकल्स के पास में, इसीलिए चाहते हैं वांगचुक जी कि भैया इनको भी हम शामिल कर लें सिक्स शेड्यूल में। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सिक्स शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए है, आपको नहीं लगा सकते उसमें, आपको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से क्लैश है गवर्नमेंट के बीच में और जो डिमांड है वांगचुक जी की उनके बीच में। तो अगर हम पढ़ना चाहें, द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन दैट कैन एंश्योर द कंट्रोल ऑफ द लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन ओवर द लैंड एंड द रिसोर्सेज ऑफ देयर नेटिव रीजन। जैसे मैंने बताया भाई, जो कंट्रोल रहेगा वो लोकल ट्राइबल का ही रहेगा। वहाँ पर वो अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे, क्योंकि जो कल्चर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या करेंगे, जो ट्राइबल पीपल हैं वो उनका एक मुखिया एक तरह से बना देते हैं और उसी को वो एक तरह से एग्जीक्यूट और लेजिस्लेटिव दोनों ही वे में काम करते हैं। करंटली द सिक्स्थ शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने बताया ना AMTM, आप याद रखेंगे। आर्टिकल 244 सेकंड क्लॉज एंड आर्टिकल 275 फर्स्ट क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द सेफगार्ड अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल। तो आर्टिकल भी आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट बेसिस पे। And this provision of the constitution enable the resident of the tribal area to protect their natural resources by allowing them to exercise legislative and the executive power through the autonomous regional council and जिनको हम ARC बोलते हैं, और ये है ADC बोले तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो पूरा मुद्दा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम सरकार की तरफ से कुछ और बिंदु है, वांगचुक जी की तरफ से कुछ और बिंदु हैं, तो दोनों में क्लैश है। और सरकार का बिल्कुल जो कहना है कि भैया नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स को ही हम सिक्स शेड्यूल में डाल सकते हैं, आपको नहीं डाल सकते, राइट। एंड लद्दाख का जो प्रोटेस्ट, एज हिज 21 डे फास्ट रन टू डेथ एंटर्ड द लास्ट डे ऑन द ट्यूसडे, सेलिब्रेटेड एनवायरमेंटलिस्ट एंड द इनोवेटर सोनम वांगचुक अर्ज प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी, हालांकि ये जो स्ट्राइक है वो एंड हो चुकी, तो अभी भी इनका ये होप है इनको कि मोदी जी और जो अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, डेफिनेटली to hear the voice of the people of the Ladakh while denying any response from the central government even after as many as 5,000 people protested
विद हिम ऑन द डे 21, मतलब 21वें दिन भी 5,000 लोगों ने, आप सोच के देखिए, उनके साथ में एक तरह से प्रोटेस्ट किया। वांगचुक सेड दैट ही स्टिल होप दैट पीएम एंड द होम मिनिस्टर अमित शाह वुड प्रूव दैट दे आर स्टेट्समैन। तो अभी भी उनको ये उम्मीदें हैं कि लोगों की बात सुनी जाएगी, जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनकी बात सुनी जाएगी और इनको सी शेड्यूल में मतलब उनको डाल दिया जाएगा और उनको स्टेट्स का भी दर्जा मिलेगा लद्दाख को, ऐसा उनका अभी भी आशाएं हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं हिमालयन रीजन के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे है आगिल पास हो गया, काराकोरम हो गया, चांगला, खुरदांग, खारदुंगला, तांगला, बारालाचाला, इनिसला, शिपकिला, जोजिला, बुर्जिला, पीर पांजा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पासेस हैं जो कि एक तरह से हिमालयन रीजन में है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन पासेस को भी ध्यान रखेंगे। तो फीडबैक जरूर देना आपको वीडियो कैसी लगी, और अब डे टू डे लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं या फिर एक तरह से न्यूज़ हैं जो कि आपको जरूर से एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते भी आपको जरूर से जाननी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा जो प्रयास है अब तक चीज़ों को पहुंचाने का, तो हम अपनी तरफ से कोशिश जारी ऑफकोर्स रखते हैं। तो आपका भी ये दायित्व है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और चीज़ें यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।